नजर आ रही है और इन कर्मचारियों को लेकर एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से। और सरकार ने कर्मचारियों के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए हैं, ताकि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकारी मुलाजिम या सरकारी कर्मचारी कोई गलत पोस्ट शेयर ना करें, गलत फीडबैक ना दे। सरकार की कोई पॉलिसी होगी या कोई रणनीति होगी, कोई कार्रवाई की जाएगी, ना उस पर चर्चा कर सकते हैं, ना उसकी आलोचना की जाएगी। ये क्लियर कर दिया गया है। ऑर्डर जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स के लिए, एक तरह से ये गाइडलाइंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं कि कैसे आपने अपना काम करना। और जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले भी सतर्क कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि अगर सरकारी मुलाजिम कहीं पर भी किसी भी विभाग के अंदर है, सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, सरकार कोई काम करती है, ना ही उस पर कोई चर्चा करेगा, और अगर कोई रणनीति बनती है तो उसकी तनकीद नहीं होगी, किसी भी तरीके से ना चर्चा होगी, ना आलोचना आप कर सकेंगे। तो आज ऑर्डर्स भी सामने आए, गाइडलाइन सामने आ गई। और चिनाब वैली के अंदर पिछले दिनों इसी तरीके से कार्रवाई हुई थी सरकार के आदेश के बाद, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर सरकार की ही आलोचना कर रहा था। सरकारी टीचर था चिनाब वैली के अंदर, उस तरह का पहला केस था। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, यह सरकार ने लगभग आज क्लियर कर दिया है ऑर्डर के जरिए। और सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस है वो हमारे सामने है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पे हैं। इशफाक, क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से अब बचना होगा डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज को, क्योंकि क्लियर कर दिया गया है ना ही आप तनकीद कर सकते हैं और ना ही किसी तरीके से आप सवाल उठा सकते हैं किसी पॉलिसी के, और यहां तक कि डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसा माना जा रहा था जहां पर आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, चाहे वो फेवर में थी या एंटी थी। आज तक इस तरीके से हमने बहुत बार देखा है, और टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से भी ट्वीट का इस्तेमाल करते हुए या तो सरकार की दिफा में बात रखी जाती थी, या उनके खिलाफ भी अगर कभी कोई बात होती थी तो उसको भी अपना व्यू पॉइंट देकर वो आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन खींची गई है, और उस गाइडलाइन के जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसको देखते हैं, तो अब सोशल मीडिया चलाना उतना आसान नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो सरकार के खाते में और सरकार के खजाने से पैसा ले रहे हैं। और ये जो गाइडलाइन आ जाई है, इसके हिसाब से दो तीन बड़ी बातें हैं। एक ये कि कोई भी ऑर्डर, सरकार का कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी पॉलिसी स्टेटमेंट हो जो ऑफिशियली ग्रुप्स में सर्कुलेट होता है, उसे किसी भी तरीके से बाहर लीक नहीं होना चाहिए। और जहां पर भी ये पता लगा कि किसी ने बाहर उसको किया है, लीक किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तो ये है। दूसरा यह है कि पॉलिसी और प्लानिंग को लेकर सरकारी कर्मचारी जो है वो किसी भी तरीके से न तो उसकी तनकीद कर सकता है, न उसको डिबेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिबेट बना सकता है, और ना ही अपना कोई व्यू पॉइंट उसमें डालकर सोशल मीडिया पर लगा सकता है। यह भी क्लियर कर दिया गया। न तो आप ऑफिशियल ऑर्डर्स को सर्कुलेट करेंगे, जो हम देखते थे कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर्स जो थे वो बाहर आते थे और उसके बाद तनकीद होती थी उस पर, और सरकार की पॉलिसियों पर सवाल उठते थे, और हाइपर सेंसिटिव ऑर्डर्स भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और यही वजह है कि सरकार ने अब डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट लगा दी है और साफ कर दिया है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट उससे एम्प्लॉय की करा दी जाएगी जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा। और जब भी ये देखा जाएगा थॉरो इन्वेस्टिगेशन में कि ये एम्प्लॉय किसी भी टॉप रैंक का है या बॉटम रैंक का है, कहीं पर भी है वो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए गाइडलाइंस है, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, एंगेजमेंट्स कैसे रहेंगी आपकी, और अगर कोई कार्रवाई करता है तो वक्त से पहले उसकी रिटायरमेंट भी हो सकती है। आगे बढ़